तो गाइस मैं आपका अपना अमित मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए रोज वीडियो में। तो आज का वीडियो जिस इंसान के ऊपर है उसकी एक्टिंग देखने के बाद में लगता है कि सच में ये एक्टिंग का बादशाह है या बादशाह की वो एक्टिंग है, तो ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन इस बंदे के अंदर एक चीज कॉमन है, बाल जो है आप देख सकते हैं कैसे ये बाल लगता है। तो ये चीज इसके वीडियोस में बहुत ज्यादा कॉमन मिलती है, क्योंकि ये वीडियोस कैसे भी बनाए, इमोशनल हो चाहे फनी हो, लेकिन ये इसका एक तरीका जो है ना सबको दिखाता रहता है। इस बंदे के अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है, पहले इसकी एक्टिंग देखते हैं फिर बात करते हैं। बड़ा मजा आने वाला है, ईयरफोन लगा लेना। मेरे पास तुम 4 लोगों की सीवी है, लेकिन ये जॉब मैं उसी को दूंगा जो मुझे दिमाग का सबसे ज्यादा शार्प लगेगा। सर आजमाइए, पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ और उठते ही पढ़ने लगता हूँ। अच्छा अभी पता चल जाएगा किसका तेज दिमाग है। सादगी से जी रही हूँ, मुझे कम मत समझना, विदेश से पढ़ के आई हूँ। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है सर। सवाल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सही जवाब देने की। बताइए, हाउ मेनी किडनीज वी हैव? सर 2। हाँ 2। ऑफ कोर्स 2। नो सर 10। अरे कोई जाओ जाके घास लेके आओ, ये गधा घास खाएगा। सर साथ में मेरे लिए 1 कप चाय भी मंगा लीजिए। घास आएगी तो घोड़ा खा जाएगा, लेकिन चाय का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? चुप हो, पता नहीं है सिर्फ 2 ही किडनी होती है। सर आपका सवाल था हाउ मेनी किडनी वी हैव। वी मतलब हम, हमारे पास कितनी किडनी है। वी का मतलब हम होता है। क्या बात है ईशान भाई, क्लास 4 की क्लास आपने पढ़ी है, सरकारी स्कूल की है। इसके साथ में जो 3 बंदे बैठे, एक फॉरेन से पढ़ के आए, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए। वो लोग सोच रहे होंगे ईशान भाई क्या बकचोदी कर रहे हो, कौन सी बवासीर है ये। तो हमारे पास तो 10 किडनी है। सर किसी भी बात पे रिएक्ट करने से पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि सबके सोचने का नजरिया अलग होता है। सर बात तो सही है। जो इंटरव्यू ले रहा था पहले घास के साथ में चाय मंगा रहा था, अब खुद सोच रहा होगा बेंचो ये कौन सा नया नॉलेज बता दिया, मुझे तो नहीं पता था। अब तो नौकरी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। रख लिया भाई, हो गई, मिल गई नौकरी। किसान भाई तो ऐसे बोलती समझ में आया। इंस्पेक्टर साहब यहीं खड़ी करी थी मैंने अपनी बाइक, और आधे घंटे बाद आकर देखा। अबे कौन सा इंस्पेक्टर साहब है ये, जुल्फे ऐसे लटका के आ रहा है? मैंने बोला था ना स्टार्टिंग के वीडियो में कि हर वीडियो में इसकी जुल्फे लटकती रहती हैं। क्या दिखाना चाहते हो, इंस्पेक्टर बन के आए हो या तेरे नाम का हेयर स्टाइल लेके आए हो? तो गायब थी। सर चोर इस घर में रहता है। अरेस्ट हिम। पता ही नहीं था, ये तो चोर है। हमारे पड़ोस में चोर रह रहा था। ये चोर नहीं है, असली चोर पकड़ा जा चुका है, इसको छोड़ दो। कुछ भी भाई ईशान भाई क्या बकचोदी है, पहले गिरफ्तार कर लो उसके बाद बोलो ये तो चोरी नहीं है, इसको छोड़ दो। ये लो कागज, और इस पे वो सब कुछ लिखो जो तुम्हें इसके बारे में लगता है। ये शक्ल से ही चोर लगता है, रात को बहुत लेट घर में आता है। सर लिख दिया मैंने सब कुछ। अब इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करो और इसे फेंक दो। ये लो सर, फेंक दिए। अब इस कागज के हर एक टुकड़े को उठाओ और मुझे ला कर दो। सर कागज के टुकड़े तो दूर दूर तक उड़ गए, इन्हें इकट्ठा करना नामुमकिन है। ठीक उसी तरह तुम्हारी एक गलत फहमी की वजह से इसकी समाज में जो इज्जत चली गई, उस इज्जत का वापस आना भी नामुमकिन है। इसलिए किसी को बिना जाने कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। हवलदार अरेस्ट हिम। चल इधर। अबे ईशान भाई कंटेंट के नाम पे क्या हाकते जा रहे हो? पहले तो बिना सबूत के तुमने इसको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में जिसने तुमको बताया था उसको जाके तुमने अरेस्ट कर लिया। अब बता रहे हो समाज में उसकी बेइज्जती हो गई। अरे भाई बेइज्जती तो तुमने ही कराई है, तुम क्यों उसको उठा के ले गए? अपने पर इल्जाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप तो पुलिस वाले हो। जनता की मां चोद दो। नवाब साहब का सिंहासन कोई है नहीं, लाओ बैठ के देखूं। ये सफाई करने वाला नवाब साहब के सिंहासन पे बैठ गया। चल चल नवाब सबको बताते हैं। गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे सिंहासन पे बैठा, कोड़े मार मार कर इसकी जान ले लो, यही इसकी सजा है। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। नवाब साहब मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले तो किंग साहब की हेयर स्टाइल देख लो, उसके बाद में ये बताओ नवाब साहब चपरी हैं या किंग साहब चपरी हैं? किंग मुझे बचा लो। जान ले लो इसकी। नहीं नहीं, मेरे नवाब साहब के साथ ऐसा मत करना। किंग तू किससे बातें कर रहा है? मेरे सामने अल्लाह का फरिश्ता है जो मुझसे कह रहा है कि ये मजदूर। नवाब साहब को फरिश्ता ना दिख रहा है, लेकिन इनको फरिश्ता दिख रहा है। बोल तो ऐसे रहा नवाब साहब, लगता है किसी ने गले में कुछ डाल दिया या पीछे से कुछ। समझदार हो कि ये मजदूर कुछ देर तेरे नवाब साहब के सिंहासन पर क्या बैठा कि तेरे बेरहम नवाब साहब ने इसे मौत की सजा सुना दी, और फरिश्ता कह रहा है कि तेरे नवाब साहब तो इस सिंहासन पर कई साल से बैठ रहे हैं। तो सोच कि अल्लाह तेरे नवाब साहब को कितनी बड़ी सजा देगा। अगर आज आपने इसको बख्श दिया तो अल्लाह आपको भी। अगर आज तुमने इसको बच दिया तो तुम भी बचे जाओगे, मतलब तुमको भी सजा नहीं मिलेगी। यार क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात हिंदी में बोल देते, समझा के बोल देते, भैया इसको ना मारो, इसने बैठे ही तो है साला कुर्सी पे, कुर्सी तो छीन के ले नहीं जा रहा है। लेकिन नहीं, इनको तो अपने फरिश्ते को बैठा के सामने से बताना था, भैया देखो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, ये नवाब साहब को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन किंग साहब देखो ये वीआर लगा के देख रहे हैं कि फरिश्ता आके इनको बता के गया है। क्या यार क्या दिमाग लगाया, नाइस, जान बचा ली उसकी। तो बढ़ते हैं अगली बकचोदी की तरफ। तो भैया ये वीडियो दामाद और ससुर जी की है। अब इनकी एक्टिंग देख के बताना अभी कैसा क्या इनका रिएक्शन है, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं और क्या ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है। वही हंसाना चाह रहे हैं, रुलाना चाह रहे हैं या इमोशनल करना चाह रहे हैं, क्या करूं मैं? तेरे बाप ने अगर छाता दिया होता ना तो इस बारिश में भीगने से बच जाता मैं। 200 रुपए की छतरी नहीं खरीद सकते, ताने मार सकते। ये सही रिप्लाई है बीवी का भी। 10 रुपए की छतरी नहीं खरीद सकते हो, आने मार सकते हो, सबको चेन को ससुर जी से। कहता झांटू दामाद जी है भाई ये। चुप बेटा खलनायक, जा आतंक मचा। खोलो नाना, खोलो, देखो कौन आया है। खलनायक तो दरवाजा ऐसे खुलवाने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है मर्डर करने आया है। दामाद जी
और दामाद जी का बेटा नालायक, साथ में आया है खलनायक। ससुर जी इतना उछल क्यों गए? दामाद सामने से आ रहा है, नीचे से नहीं आ रहा है, और ये शायरी मारने पीछे नहीं है, खलनायक वाला कॉम्बिनेशन। वाह बेटा खलनायक ठीक हो? नहीं ठीक, 50 रुपए दे दो, हो जाऊंगा ठीक, हटो। 50 रुपए दे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे 50 रुपए मत मांगा कर, 1000-2000 रुपए मांगा कर। अभी आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। क्या आपने कभी ऐसा दामाद और ससुर का कॉम्बिनेशन देखा है, या ऐसे नाती का जो ऐसे सिखाता हो? कहीं देखा हो तो बताओ। बेटा इसका नाम तो सही सा रख लेती। अम्मी ये बुड्ढा मेरे बीच में बात बोलता है। चुप पापा, ये नाम रखा नहीं है, इसकी हरकतों की वजह से पड़ा है। अभी तक तो फनी चल रहा था, अचानक स्टोरी इमोशनल में बदल गई, पता नहीं चला भाई। इनकी फेवरेट घड़ी किसने तोड़ी है? सच बताइए, बिल्कुल नहीं मारूंगा। पापा मुझसे टूट गई। कैसे टूटी? क्यों टूटी? दामाद जी, अभी ये कैसा बाप है, जैसे घड़ी टूटी उसको मारने लग गया। पहले तो बोला था 1000-2000 रुपए ले लो। अगर बच्चे गलती करने पर सच बोलते हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं। ये सोचते हैं कि झूठ अच्छा होता है, वो हमें बचा लेता है। इसी बीच ईशान भाई अपना ज्ञान फैलाने लग गए। भैया जो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऐसे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बच्चों को लालची बना दो वो ठीक है, लेकिन हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये गलत बात है भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। अब इस वीडियो में क्या हंसूं या रोऊं, क्या करूं भाई, कैसा? अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही हद से ज्यादा यूट्यूब पे इमोशनल कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ ईशान भाई। हम भी पलंदे, हम भी पलंदे, हम पागल चुप। भाई की एक्टिंग पे बिल्कुल सवाल नहीं होगा, भाई ने एक्टिंग बहुत जबरदस्त करी है। हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। पागल को देखो, सब अगले पगलों को इसी स्कूल में रख लिया है। बच्चों पता है जन्नत किसे कहते हैं? हाँ छल जी, मुझे भी पता है। हमारे घर के पीछे एक जन्नत रहती थी, हमको भी पता है। कल तुम लोगों को जन्नत की मिट्टी लेके आना है। हाँ बच्चों, जन्नत की मिट्टी कौन कौन लेके आया है? सर जन्नत तो यहाँ पे नहीं है, आसमान पे है, तो कैसे लाता? सही बात है। आरिश, सर जन्नत की मिट्टी तो मरने के बाद मिलती है। छल जी मैं लाया हूँ। अबे पागल, अच्छा दिखा। अबे ये क्या लिया आया? छल जी वो हमारी माँ ना बैठी हुई थी, तो हम ना उनके कदमों से नीचे से लाए हैं ये बंदा सीधे अपने घर गया और माताजी जहाँ बैठी होंगी, माताजी से बोला होगा, माताजी स्टैचू आप हिलना नहीं है, तब तक मैं आपके पैरों के नीचे से जमीन खोद लेता हूँ, मिट्टी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे टीचर जी को देनी है। लेके जानी थी आगे। मम्मी इसकी भी बोल रही होंगी क्या कर रहा है भाई, ये समझ नहीं आ रहा लॉजिक। और मम्मी इसकी एक ही जगह बैठी रही है, इसको हिलने नहीं दिया भाई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है ना छल जी। कभी कभी कुछ ना समझ लोग हमें वो सिखा देते हैं जो कभी कोई किताब कोई स्कूल नहीं सिखा पाता। ये तो 100% की बात सही है भाई, ना समझ लोग हमें वो सिखा देते हैं। जैसे कि अब वीडियो एक बार देख ले, दोबारा देखना, ना समझ लोग ने बहुत कुछ सिखा दिया। टीचर भी कह रही होगा भाई साहब इसके दिमाग में भले कमी हो, लेकिन घुटनों में कमी बिल्कुल भी नहीं है। भाई जूते दिखाओ ना। पापा जूते दिखाओ इन्हें। अच्छा संभल के, तुमसे जरा सा काम निकल मिलता है ढंग से। क्या है ये? हटाओ इसे, यहाँ तो दिल्ली से माल मंगाया है, वो दिखाओ भाई को। साला खुद की दुकान का माल है, करे हटाओ इसके। क्या है ये? उसको नहीं पता है कि कौन सी वैरायटी का जूता है। अपनी दुकान में क्या बेच रहे हो कुछ तो समझो बेंचो। वो दिखाओ भाई को। एक तो लड़के नहीं आए, ऊपर से बुड्ढे ने दिमाग खराब कर रखा है। चाचा आप किसी और दुकान पे काम क्यों नहीं कर लेते? बेटा कहाँ जाऊंगा मैं? अब सच में जूम करके देख लो, दोनों के आंसू जो आने वाले हैं बहुत फेक आने वाले हैं। दादाजी के तो आंसू आप देख चुके हो, आगे ईशान भाई के भी देख लो कितना रोते हैं भाई। बेटा है मेरा, जब से बेटे ने बाप का कारोबार संभाला है, बेटे को लगता है कि बाप को उसी ने पाला है। खुशी के पल। इनको दूसरे का कम समझ में आता है, इसलिए खुद रो लेते हैं। लेकिन ये जो अपने कंटेंट से सबको रुला रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा भाई, वो तो कोई नहीं देखे। हम देखेंगे, well, आप देखोगे, आप बतियो नहीं किसी को। देख लिया भाई आपने, ऐसी औलाद बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए जो बाप को नौकर बना दे। और सच में ईशान भाई को तो रोना आ गया, और सच बताऊं मुझे भी रोना आ गया। दादा के साथ गलत हुआ भाई। ये तो वही चोर है जिसपे सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है। हेलो पुलिस। भाई साहब के पास तो बहुत ज्यादा दिमाग था, उन्होंने सोचा चोर को रोका कैसे जाए, तुरंत लगा दिया भैया राशगान। चोर तो थम गया, चोर चोरी कर रहा था, लेकिन हाँ देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और पुलिस भी देखो, जैसे ही फोन किया पुलिस दौड़ते हुए चली आई। बाइक से भेज देते, गाड़ी से भेज देते, थोड़ा तो बजट बढ़ा लेते। साहब वो जा रही है। साहब मेरा इनाम। एक बार बता, आज तक तुझे पुलिस पकड़ नहीं पाई है, और साहब ने तुझे कैसे पकड़ लिया? साहब चोर हूँ, देशद्रोही नहीं। राष्ट्रगान बजने पर मैं रुका, क्योंकि सवाल मेरी गिरफ्तारी का नहीं, मेरे देश की शान का था। क्या ही मस्त ज्ञान दिया चोर ने भाई। बोला देश के साथ गद्दारी नहीं हो सकती, मैं फंस जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश के साथ गद्दारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साहब मैंने क्या किया? चंद पैसों के लिए तूने देश के राष्ट्रगान का अपमान किया है। चल तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच। देखो भाई चोर कोई और था, पकड़ा दूसरा गया। इसलिए बोलते हैं पड़ी लकड़ी कभी गाड़ में लेनी नहीं चाहिए। तो मैंने आपसे बोला था, सच में यही ईशान भाई एक्टिंग का बादशाह या बादशाह का एक्टिंग? मेरे को लगता है एक्टिंग का बादशाह तो यही है। आप बताओ कमेंट करके आपको कैसा लगा इसका रोस्ट। और अगर आपको रोस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट में ये भी बताना आपको अगला रोस्ट किस पर चाहिए। मैं आपके लिए लेके आऊंगा प्यारा रोस्ट जो कि आपको 100% पसंद आएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। जय हिंद।
लगता है चोर भाग रहा है। अबे यार इसको तो रोकना पड़ेगा। एक सेकंड, आइडिया। हेलो इंस्पेक्टर साहब। पुलिस, ये क्या चुरा के भागे हो? 2 करोड़ का ये है क्या यार? ईशान अली का वीडियो देखा है क्या? नो 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 नो